ये क्या हरकत है अली खान? आइंदा नहीं, आखिरी बार। मेरी माँ के नाम की तरफ भी कोई देखे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर एक बात याद रखना, जंग में कौन किसी का क्या लगता है ये बात जंग नहीं जानती। जंग आमने सामने से लड़ी जाती है। जो तुम कर रहे हो उसे छुप के वार करना कहते हैं, जो मुझ जैसे खानदानी शख्स को सूट नहीं करता। अली खान, आवाज नीचे। सबसे कमजोर लिंक तो तुम्हारा है मलिक, कि तुमने अली खान जैसे बंदे के साथ दुश्मनी मोल ली। ऐसे बंदे सरकार बनाते भी हैं और गिराते भी हैं। तुमसे तो बेहतर है मैं अली खान के साथ हाथ मिला लूं। मेरे दुश्मन से बिक जाओगे। खरीदार बदलोगे तो कहलाओगे तो बेकाऊ ही। भाई अतिया, बड़ी गलती हुई इस शख्स को जो हमने फ्लैट किराए पे दे दिया। अब फोन ही नहीं उठाता। ठीक कह रहे हैं आप, पूरे 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। क्या फिर से पुरानी बातें याद कर रहे हैं? अरे क्यों ना याद करूं पुरानी बातें। महारानी थी तो महारानी अपने घर में रही शादी और मुझसे शादी करके अब फ्लैट का किराया और ट्यूशन की फीसें गिनती रहती। अहमद, कभी कभार मुझे लगता है कि मेरी मोहब्बत में जरूर कोई कमी रह गई है, इसलिए आप पुरानी बातें याद करते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, चाय दो।
अगर ऐसा कुछ नहीं तो आप माजी के अंधे कुएं में क्यों झांकते रहते हैं? पुलिस से मदद ले लें। भाई कोई मदद करने को तैयार नहीं है, बड़ा असर रसूख वाला बंदा है। मुझे तो डर लगता है हमारे फ्लैट पे कब्जा ही ना कर ले। अल्लाह ना करे ऐसी बातें। अच्छा, आप एक दफा फिर उससे बात करने की कोशिश तो करें। तुम्हारे सामने इतनी बार उसे फोन किया है, अभी किया है, रोज करता हूँ, उठाता ही नहीं। अभी घर पे है, मैंने देखा उसे आज अभी। मैं जाके करता हूँ बात, लेकिन बिराल को ना लगा। ओके ओके, हाँ मैं हो जाएगा ना तुम्हारा काम, मैं कर देता हूँ ना। अच्छा मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। क्या है अहमद साहब, मैंने आपकी 2 कॉलें नहीं ली, आपने तो आके सीधी घंटी ही बजा दी। तारिक साहब, अगर आप मेरी कॉल उठा लेते तो मैं आपको जहमत ना देता। और वैसे भी बिला वजह किसी के घर की घंटी बजाना या दरवाजा खटखटाना मुझे भी मायूब लगता है। खैर, वैसे भी अब फोन में और दरवाजे में तो कोई फर्क रहा नहीं है। क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? आपको नहीं मालूम मैं क्यों आया हूँ? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, हद करते हैं अहमद साहब आप भी। मैंने कोई फ्लैट पे कब्जा तो नहीं कर लिया ना? वैसे आप जानते हैं कि मैं कब्जा कर भी सकता हूँ, सिर्फ 6 महीने का किराया ही तो है ना, दे दूंगा। अंकल ये बात तो आप पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप अपने सारे ड्यूज क्लियर करें, और वरना हम कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। हाँ ये ठीक है अहमद साहब। मेरा ख्याल है बाकी बातें छोड़ते हैं, पहले कानूनी कार्रवाई कर लेते हैं। बिराल, आप अंदर जाओ बेटा। हाँ तो ठीक है ना बाबा, कर लेते हैं कानूनी कार्रवाई। कानून अभी इतना अंधा नहीं हुआ है। अंधा करना आता है ना हमें। गलत फहमी है आपकी। बिराल बेटा, मैं आपसे कह रहा हूँ आप अंदर जाओ, मैं कर रहा हूँ बात। जाओ। ठीक है बाबा, आप भी अंदर आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ। अहमद साहब आप तो अच्छे खासे शरीफ आदमी हैं, ये आपकी बेटी इतनी जज्बाती किस पे चली गई? आप जानते हैं, इसे समझाएं अच्छी तरह कि ये फ्लैट सिर्फ एक स्टे की मार है। अगर मैंने ये स्टे ले लिया ना तो फिर सारी जिंदगी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहिएगा। हम सफेद पोश लोग हैं तारिक, कोर्ट कचहरी का हमें भी कोई शौक नहीं। जो ड्यूज बकाया रह गए हैं वो अदा कर सकते हो तो करो, और अगर नहीं करने तो फ्लैट खाली कर दो, एहसान होगा मुझ पे। अहमद साहब, तारिक न किसी पे एहसान करता है और न किसी का एहसान लेता। और प्लीज कि दोबारा दरवाजा ना बजाइएगा, और डिस्टर्ब होता हूं मैं। बाकी रह गई आपकी बात, तो आप परेशान ना हो, आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करो। अल्लाह हाफिज।